Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम टुडे. ये आपके हैंड पिक्ड है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड लास्टली वी गोना कवर योर वोकैब का पोर्शन. एंड ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. इस सेशन को स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी पॉजिटिव वर्ड एंड दैट आई गो बाय एंड दैट इज बिलीव. अगर आप बिलीव करते हो अपने अंदर कि आप अपना गोल अचीव कर पाओगे देन डेफिनेटली आप वो करोगे. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है ये वर्ड बिलीव. अगर आप बिलीव रखोगे आप अपने अंदर, दुनिया आप पे बिलीव करे ना करे, आपको अपने अंदर का बिलीव कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ. और जब तक कि बिलीव रहेगा तब तक आप कोई भी गोल जो आपने अपने माइंड में रखा है आप वो ज़रूर अचीव करोगे. एंड आई अश्योर यू बाय दिस. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज की पहली न्यूज़ है आपकी अबाउट तिब्बत, यूएस, चाइना एंड इंडिया. अब देखो न्यूज़ क्या आई है. जो आपकी यूएस के लॉ मेकर्स हैं दे कॉल ऑन बीजिंग टू होल्ड डायलॉग्स विद दलाई लामा. इन्होंने बोला है बीजिंग से, चाइना से कि आप डायलॉग्स होल्ड करो दलाई लामा से और उससे जो आपने बाहर निकाल दिया था अपने यहाँ से आप उन्हें फिर से बुलाओ और एक अच्छे डायलॉग्स उनके साथ होल्ड करो. अब देखो इस पे अगर आप सोचोगे, देखो इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं. यूएस की बहुत पुरानी आदत है एंड दैट इज कि हर जगह इंटरवीन करने चला जाता है. हर जगह इसको जाना है. अपने यहाँ पे नहीं कोई इश्यूज होंगे बट और किसी भी नेशन में कहीं पे भी इश्यूज होंगे तो यूएस जरूर वहाँ पे चला जाता है और इंटरवीन ही करता है. एंड बहुत बार देखा गया है जो इसका इंटरवेंशन होता है ये चाहता तो है कि मैं कुछ पॉजिटिव करूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुछ पॉजिटिव नहीं करता है एंड और ज़्यादा रक्कस क्रिएट कर देता है. देखो अब यहाँ पर तिब्बत की बात की जा रही है, ठीक है, चाइना एंड तिब्बत की बात की जा रही है. बीच में आपने देखा होगा ताइवान, राइट. ताइवान और चाइना के बीच में ये तो हमेशा से ही आपका चल रहा है कि ताइवान में चाइना फोर्सफुली अपने मिलिट्री भेजता ही रहता है एंड ताइवान चाहता है फ्रीडम. आपका ताइवान फ्रीडम चाहता है फ्रॉम चाइना. एंड इस पे आपके यूएस ने भी काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स एक्सचेंज किए थे. देखो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स पास करी थी वहाँ से कि चाइना गलत कर रहा है ताइवान के लोगों के साथ. एंड देखो उससे क्या देखा गया, चाइना ने और ज़्यादा एग्रेसिवली ताइवान पे अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो फ्रीडम ना ले. ठीक है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स और ज़्यादा एग्रेशन क्रिएट करते हैं. एंड सेम चीज़ अभी यहाँ पे यूएस ने करी है. अब यूएस के जो लोग हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज नैंसी पेलोसी जो हाउस स्पीकर है वहाँ पे. सो शी केम ऑन अ प्राइवेट विजिट. इंडिया ने भी अपनी साइड से क्लियर किया है, इंडिया ने भी क्लियर करा है कि ये यूएस ने जो स्टेटमेंट दी है या यूएस जो यहाँ पर आया है दैट इज ऑन देयर ओन प्राइवेट विजिट. वो अपनी ओन प्राइवेट विजिट पे आया था इंडिया में जहाँ पर दलाई लामा है इन हिमाचल. एज यू ऑल नो कि देखो जब इन्हें रिफ्यूज लेना था तो देखो इंडिया किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, हम मना नहीं करेंगे. अगर कोई हमारे यहाँ आके रिफ्यूज लेना चाहता है तो वी आर मोस्ट वेलकम. एंड द सेम थिंग दैट वी डिड, हमने हिमाचल में वहाँ पर उन्हें रिफ्यूज प्रोवाइड कर रखा है. और उसी में देखा गया कि जो आपकी यूएस के ये आपके हाउस स्पीकर से जो आए थे मिनिस्टर्स, यहाँ पर अब नैंसी पेलोसी देख रहे हो, उन्होंने आया, उन्होंने खुद विजिट किया वहाँ पर एंड देन ऑन हर ओन प्राइवेट टूर और विजिट यू कुड से दे पास ऑन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कि बीजिंग ये गलत कर रहा है. बीजिंग जो तिब्बत का बुद्धिज्म है उसे सप्रेस करने की ट्राई कर रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. इन्होंने नाम दिया था इसका डेवलपमेंट और उसके बाद में डेवलपमेंट के डिस्गाइज में ये जो तिब्बत का बुद्धिज्म है उसे कम करने की कोशिश कर रहा है. सो ये यूएस ने बोला था. यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि बीजिंग होल्ड करे डायलॉग्स विद दलाई लामा. अभी आप देख सकते हो दिस इज द 14th दलाई लामा यहाँ पर एंड रिसेंट में इनका 89th बर्थडे था जिस टाइम पे इन्होंने विजिट आपकी कंडक्ट करी थी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज. इंडिया ने अपनी साइड से कह दिया था कि ये देखो अपनी प्राइवेट विजिट पे आए थे, इट इज नॉट रिलेटेड टू अस बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट यूएस जहाँ पर भी इंटरवीन करेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत करके जाता ही है. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ आपकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है. ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया साइन करने वाले हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट दैट इज योर सेसा. साइन करने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया.
अब देखो ये जो आपका एग्रीमेंट है, ये बेसिकली आपका एग्रीमेंट है ताकि हम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं आपके, उसमें साथ में कोऑपरेट करें और वर्क करें साथ में और एक दूसरे की हेल्प करें, इसलिए आपका ये बेसिक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। अब ये न्यूज़ में क्यों आए हैं? न्यूज़ में आने का ये रीज़न है, ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हम फास्ट ट्रैक कर दें इसका प्रोसेस। वाई डू दे वांट इट टू बी फास्ट ट्रैक? अब द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। ऑस्ट्रेलिया में 2025 में होने वाली है इलेक्शन। अब जब वहाँ पे इलेक्शन होंगे, दे नो दैट इलेक्शन के टाइम पर दे माइट नॉट बी एबल टू हैव अ लॉट ऑफ से, बिकॉज पूरी कंट्री आपकी इलेक्शन में बिजी हो जाती है। सो वहाँ उस टाइम पर मे बी ये इतने अच्छे से इस एग्रीमेंट पे बात ना कर पाए। सो ये जानने हैं कि ये जो आपका हार्ड डिसीजन है ये पहले ही ले लें और आपका जो एग्रीमेंट है वो पहले ही आपका साइन हो जाए। सो दे वांट कि इसी ईयर के अंडर इन 6 to 7 months ये आपका एग्रीमेंट साइन हो जाए विद इंडिया। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और बात की गई है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपका एक और एग्रीमेंट है, दैट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टा। ओके, एक्टा इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्रीमेंट जो आपका 2022 में साइन हुआ था। ठीक है, इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन गुड्स ट्रेड, गुड्स के ट्रेड पे, ट्रेड डील्स पे फोकस करने के लिए आपका एग्रीमेंट हुआ था। एंड बोला गया था कि जब ये 2022 में साइन हुआ था, देन इट एक्टेड एज अ स्टेपिंग स्टोन की तरह इसने एक्ट किया है फॉर आर पर्टिकुलर जो अभी आपका सेसा है उसके लिए। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। अब देखो इंडिया का इज बिट हेजिटेंट अभी, बिकॉज हमारे यहाँ अभी इलेक्शंस हुए हैं, अभी पार्टी आपकी पार में आई है। सो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक करना बहुत सारी चीज़ें। ओके, द पॉइंट इज कि आपका जो एकता है जो ऑलरेडी 22 में साइन हो चुका है, उसका बड़ा वर्जन है आपका सेसा। उसको थोड़ा और आपने जो आपकी सेक्टर्स हैं उन्हें और ज़्यादा इंक्लूड किया है, जैसे गुड्स, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स, शेड्यूल, इन सबको हमने और इनिशिएट किया है। न्यू एरियाज हमने ऐड किए हैं, जैसे जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, एमएसएमई, जेंडर, इनोवेशंस, एग्रीकल्चर, टेक, क्रिटिकल मिनरल्स और स्पोर्ट्स, इन सब पे हम लोग वर्क करेंगे। अब एग्रीकल्चर इन ऑल ये आपके मेजर सेक्टर्स है, तो इस पे हम एक फास्ट ट्रैक इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए वी आर लिटिल बिट हेजिटेंट यहाँ पर। ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा इनके रिलेशंस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं। अब देखो, अगर हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में, हमारा रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी अच्छे हैं। अब उसके रीजंस क्या हैं आपके, ठीक है, उन रीजंस पे भी एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं। पहला रीजन देखो, हम दोनों डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो हम डेमोक्रेसी में काफ़ी बिलीव करते हैं और वो बेस फॉर्म करता है हम दोनों के ही रिलेशनशिप में। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, हमारा जो इकोनॉमी है या आप कह सकते हो ट्रेड कह दो यहाँ पर आप, ट्रेड कितना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज अराउंड $30 बिलियन। तो अच्छा ट्रेड है हमारा, और अच्छा ट्रेड को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम ये सीसा साइन कर रहे हैं, ताकि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छा ट्रेड है हम इसे और ज़्यादा अच्छा करें। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी आपकी डिफेंस। अब अगर आप डिफेंस की बात करते हो तो डिफेंस में भी हमारे अच्छे टाइज हैं, मालरपार में हम पार्टिसिपेट करते हैं साथ में, तो अच्छे टाइज है। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसमें हम लोग साथ में हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपका सबसे बड़ा आ जाएगा कोड में हम लोग पार्टनर्स हैं साथ में। आप बताओगे दो, तो मैंने पार्टनर्स आपको बता दिए, 4 पार्टनर्स हैं इसमें, तो जो 2 रिमेनिंग पार्टनर्स है कोड के, वो कौन सी कंट्रीज हैं वो मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओगे। ठीक है, बहुत ईजी, आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर भी कोड में भी हम लोग साथ में हैं। सो हमारे रिलेशनशिप इन बेसिस पे अच्छी है। अब एक कॉमन फैक्टर और आ जाएगा आपका चाइना। दोनों ही चाइना के बारे में अलाइन करते हैं। चाइना के बारे में जो दोनों की थिंकिंग है उसमें हम दोनों काफ़ी अलाइन करते हैं कि वट एवर चाइना इज डूइंग टू इंक्रीज इट्स हेजेमनी कह सकते हो आप, या फिर ये जो न्यू कॉलोनिज्म इसे शुरू करा है बाय गिविंग लोन्स एंड स्टफ, उसमें हम दोनों की थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो उस पे भी हम लोगों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे है, एंड दीज आर सम ऑफ द कॉमन फैक्टर्स जिन पे हमारे रिलेशनशिप बेस्ड है। ओके, सो वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम है। बाकी आपके देखो न्यूज़ आई हाईलाइटेड ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स दैट वर इम्पोर्टेंट। सो अगर आपको रीड करनी है आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे हमारे, तो वहाँ पर जाके आप रीड कर लेना। प्लस वी ऑल्सो हैव क्विजेज देयर, सो अगर आपको उन क्विज का पार्ट बनना है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अब आ गया रशिया और नॉर्थ कोरिया का। अब ये हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन से आपका आर्टिकल आ ही रहा है। एंड फाइनली देखो, हमने बात करी थी कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन
विजिट करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया आफ्टर 24 ईयर्स। आफ्टर 24 ईयर्स इन्होंने वहाँ पर विजिट करी है, अपने ओल्ड एलाई के साथ फिर से कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपके नॉर्थ कोरिया की किम जोंग यून और इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप साइन करी है। अब क्या है ये पार्टनरशिप? ये पार्टनरशिप कहती है कि देखो, अगर तुम्हारे ऊपर एग्रेशन, अगर तुम एग्रेशन फेस करते हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया, तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, एंड वाइस वर्सा, अगर हम पे किसी ने करा तो तुम भी हमारी हेल्प करना, सेम वे में। अब इन्हें पता है, देखो जो वेस्ट है वो बिल्कुल इनके अगेंस्ट है एट प्रेजेंट। जो वेस्ट है दैट इज टोटली अगेंस्ट रशिया एंड ऑल्सो अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, बोथ ऑफ देम, इनकी दोनों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वेस्ट है। तो इसलिए इन दोनों ने पार्टनरशिप आपकी ज्वाइन करी है, जिसमें अगर तुम पे अटैक हुआ तो हम तुम्हारे साथ है, और हम पर अटैक हुआ तो हम तुम्हारे साथ है। ये स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इन्होंने बनाई है, एंड दे हैव सेड कि अभी तक का इनके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी पार्टनरशिप रहेगी। बीच में हमने बात करी थी कि देखो इन्होंने आर्म्स एक्सचेंज की भी बात करी थी, वो हमने कल करी थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्म्स एक्सचेंज में भी अब इन्वॉल्व होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। इस पर आपके यूएस ने क्या कहा? यूएस ने बोला कि अब जो ये रशिया ने जो वॉर स्टार्ट करी थी, नाउ दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड जस्ट बिकॉज इन्होंने जो एग्रेशन स्टार्ट करा था अगेंस्ट यूक्रेन, अब उसको बनाए रखने के लिए रशिया अपने ओल्ड एलाइज के पास जा रहा है और उनसे हेल्प मांग रहा है, या यू कुड से कि एक असिस्टेंस का पैक्ट साइन कर रहा है। सो दिस वाज यूएसएस कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, नेक्स्ट आएंगे। अब देखो ये न्यूज़ आपके लिए लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस पे आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई है आपकी पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ओके, पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंपल। ओके, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन असम। ये आपका असम में लोकेटेड है, और सिंपल इस पे आपका क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड देयर आर 1 हॉर्न राइनोसोर्स वहां पर। ये आपके तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड इन असम। डन। नेक्स्ट आएंगे हम सीए पोर्शन पे। अब ये आपकी काफी अच्छी न्यूज है। इट इज what is the name of the indigenous submac, okay, recently inducted in the Indian Army, reflecting the pride of Atmanirbhar Bharat initiative। ठीक है, आप देखो रिसेंटली जो इंडक्ट हुई है वो आपकी अज़मी है। अज़मी आपकी गन है दैट हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड। थोड़ा सा और स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इट इज अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी हैज ऑर्डर्ड 550 indigenously designed, developed and manufactured ASME submachine guns। ये आपकी submachine guns है। आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हो, दिस इज ASME, and it is the first time an indigenously designed and manufactured weapon has been inducted into the Indian Army। तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारी, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चर भी खुद ही करी है और डिज़ाइन भी खुद ही करी है। सो इट्स अ बिग थिंग। एंड what is the meaning of ASME? It stands for Azmita, which translates to pride. Okay, so आप ये भी याद रखना, इस पे maybe they can ask a question। डिजाइन किसने करा है? It is developed by Defense Research and Development Organizations, DRDO की Armament Research and Development Establishment in Pune। इन्होंने इसे डेवलप किया है, तो ये तो आप पूरा ही याद रखना एंड स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। This weighs under 2.4 kg, making it 10 to 15% lighter than the international competitors like Uzi, Heckler and Coats MP5। Okay, so उससे काफ़ी लाइट वेट है, so this is an advantage। and आपको ये याद रखना है, they could just ask you what is this ASME। okay, next आएंगे, which initiative has the Indian Army launched to provide advanced care for its personnel and their families। अब देखो जो इंडियन आर्मी है उसने लॉन्च करा है ये जो पर्टिकुलर एडवांसमेंट है, इट इज़ बेसिकली जो आपके पर्सनल्स हैं और उनकी फैमिलीज के लिए ही है। इसके अंडर इन्होंने फर्स्ट आपका स्किन बैंक लॉन्च करा है। सो अगर आपके कोई भी सीवियर बर्न्स एंड ऑल होते हैं, सो वहाँ पर यू विल हैव अ फर्स्ट स्किन बैंक जहाँ पर आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आएंगे हम, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल। अब देखो इस कंपनी ने पहले तो आपकी एप्पल को हटाया था फ्रॉम द सेकंड बेस्ट, एंड अब देखा गया जो माइक्रोसॉफ्ट आपकी टॉप पर थी उसको भी रिप्लेस कर दिया है, एंड द कंपनीज नेम इज निव इंडिया। ओके, NVIDIA बेसिकली इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी जिसने रिप्लेस किया है। ये AI इंटेलिजेंस AI पर ही बेस्ड है आपकी, एंड इसने आपकी जो टॉप की कंपनीज थी उन्हें रिप्लेस कर दिया है, एंड इट इज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। नेक्स्ट आएंगे हम, recently Indian athlete won a gold medal in the men's
javelin throw event at Paavo Nurmi Games 2024 in Turku, Finland. ओके, सो देखो अब आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले तो क्वेश्चन से। आपका पावो नुर्मी गेम्स हुए थे 2024 के, कहाँ हुए हैं वो? तुर्क फिनलैंड में हुए हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया फिनलैंड में हुए हैं। अब हमने मेंस जैवलिन थ्रो की बात करें, आप जैवलिन थ्रो की बात करोगे तो एक ही इंडियन एथलीट आता है माइंड में, एंड दैट इज नीरज चोपड़ा, एंड ही हैज वन अ गोल्ड देयर। ओके, सो यू गोना रिमेंबर दिस। आपको याद रखना है एथलीट का नेम, देन आपको याद रखना है कि लोकेशन ये कहाँ पर आपका कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट, रीसेंट में आपकी 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, सो यू गोना रिमेंबर दैट। नेक्स्ट चीज आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि ILO की आपकी ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट आएंगे हम रीसेंट में। देखो अब आपका 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होने वाला है ऑन जून 21 को। सो 20th को मैंने याद दिला दिया है कि कल है आपका इंटरनेशनल योगा डे। सो योगा कर लेना, थोड़ी सी तो जरूर करना, एटलीस्ट 30 मिनट्स कल आप देना योगा को। ओके, सो आपका इंटरनेशनल डे होने वाला है। अब थीम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। आपका फर्स्ट वर्ड है आज का रिफॉलमेंट, which is the forcible return of refugees or asylum seekers to a country where they are liable to be subjected to persecution। अब देखो बहुत बार देखा जाता है रिफ्यूज लेने आपके बाहर से लोग आते हैं, अगर आप उन्हें रिफ्यूज या असाइलम प्रोवाइड नहीं करते हो और आप उसी कंट्री में उन्हें वापस भेज देते हो। ओके, सो दैट मीन्स रिफ्यूजमेंट। एंड देन वी हैव lacunate, which is a gap or a space, especially in a book or a manuscript. Then we have solace, which is comfort in times of grief and worry. Then we have sombre, which is sad and serious, or you could say very dull. Lastly, we come to the question for today. I hope you'll answer this in the comment section. हमने योगा के बारे में बात करी है, so योगा से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स पे आंसर जरूर करना। अगर यहाँ तक सेशन देखा है then make sure you like this session, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we end the session here. Thank you for watching.